नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। जब से सीएम योगी ने एलपीजी गैस के लिए लंबी लाइन को देखा है, तब से अधिकारियों को सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं। यही नहीं, 75 जिलों की पुलिस गांव से लेकर शहर की हर गलियों के एक एक घर को छान मार रही है। पुलिस कुल 8000 से ज्यादा छापे मार चुकी है, जिसमें 70 से ज्यादा एफआईआर और 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। इतना ही नहीं, इसी ऑपरेशन से सपा नेता सोनू कनौजिया के रिजॉर्ट पर 88 सिलेंडर मिले हैं। यानी गली से लेकर महलों तक गैसों की कालाबाजारी के खिलाफ छापेमारी चल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीएम योगी ने जिस तरीके के निर्देश दिए, उसके बाद से लगातार एक्शन चल रहे हैं और इसमें फंस रहे हैं बार बार विपक्ष। देखिए, विपक्ष ही नहीं फंस रहा, ये सारे लोग जो चोर उचक के बैठे हुए हैं, उन लोगों के घरों पर भी छापेमारी चल रही है। लेकिन विपक्ष की भूमिका निभा रही पार्टियां, जिसने कियोस्क पैदा करने की कोशिश की, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। आप सिलेंडर घर में रखे हुए हो, ब्लैक मार्केटिंग करके रखे हुए हो, आप सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हो। अगर देश के अंदर ये पता ही न चले, लोगों को इसके लिए भ्रमित ही न किया जाए कि देखो ये खत्म होने वाला है, तो फिर लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीदेंगे ही क्यों? वो जमा करके नहीं रखेंगे। जमाखोरी कई लेवल पर होता है। एक जमाखोर होते हैं जो बिजनेस के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी वो 10, 20, 50, 100 जितना भी हो सकता है वो लेकर आएगा, अपने पास रखेगा और उसको कई गुना ज्यादा दाम पर बेचेगा। एक जमाखोरी होती है ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों में, जो अपने घरों के अंदर अपने उपयोग के लिए भी जमाखोरी करता है। उसको पता है कि हो सकता है उसकी संभावनाएं बढ़ गई कि देखो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, मीडिया में कुछ खबरें चल रही है, इन लोगों के इशारे पर बातचीत हो रही है, कियोस्क पैदा हो गया है कि नहीं, ये जो गैस का की क्राइसिस है वो खाड़ी देशों के कारण, वहां जो युद्ध चल रहा है उसके कारण बना है, तो भारत उसके ऊपर निर्भर है। अगर ये 2 महीना चल गया तो 2 महीना में तो हमारे पास पूरा गैस ही खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो घर वाले क्या किए, 2 गैस सिलेंडर का कनेक्शन है तो उन्होंने 2-3 लेकर रख लिया आगे के 2 महीना के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कि अभी हमारे पास 20 दिन का स्टॉक है, लेकिन हमने 20 दिन के स्टॉक को छोड़ दिया कि 20 दिन में क्या होने वाला है, उसको 90 दिन तक कर दो। 3 महीना तक अगर कोई स्थिति ऐसी आई तो भी हमारे पास सिक्योरिटी रहेगी। ये दिमाग में चलता है। ये नहीं सोचते कि 3 महीना तक हमने अपना स्टॉक रख लिया तो इसका मतलब है कि 20 दिन का स्टॉक अगर रखते तो उससे कम 4 परिवारों की समस्या खत्म कर सकती थी सरकार, क्योंकि आपके पास 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर पड़े हैं 20 दिन के बाद के। और 20 दिन के अंदर क्या होगा इसके बारे में पता नहीं, हो तो गया 2 ऐसे शिपमेंट आ गए, मिलियंस ऑफ टन गैस, एलपीजी, पेट्रोलियम सारे आ गए भारत में। और अभी जो 21 शिप भारत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पड़े हुए हैं, उसके लिए बार बार बातचीत चल रही है ईरान के साथ। 1-1, 2-2 करके वो रिलीज करेगा, सिक्योरिटी है। भारत का युद्धपोत भी पीछे पीछे साथ साथ चल रहा है। सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, विपक्ष जो कि सत्ता से बाहर है, तो सरकार को यह ज्यादा चिंता है इस बात की कि अगर क्राइसिस होगी, लोगों की समस्याएं बढ़ेगी, तो सत्ता में हम नहीं रह पाएंगे, तो उसके लिए व्यवस्था तो सरकार करेगी। सरकार को यह पता है कि हमारी पार्टी के खिलाफ ये एग्रेशन आया तो हमारी पार्टी चुनाव में हार जाएगी, तो वो अपना अंतिम प्रयास करती है। भले ही ये हो सकता है कि अंतिम प्रयास का अंतिम परिणाम न निकल पाए। हमेशा अपने हाथों में सब कुछ नहीं होता। अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं तो उसमें देश में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे, वो पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं में खलल पड़ जाएगी। कोरोना का काल आया, ये आपातकालीन स्थिति थी, सरकार क्या कर लेती? सरकार उस संकट के दौर में अपना बेहतर देने की कोशिश करती, बेहतर दी, और इसी का नतीजा निकला कि इटली जैसे देश में, फ्रांस जैसे देश में, जो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है, विकसित देश, वहां पर मौत के आंकड़े भारत से ज्यादा थे। भारत जो कि पूरे यूरोप की जनसंख्या के से ज्यादा भारत में जनसंख्या है, यूरोप और अमेरिका दोनों जोड़ लें, इन लोगों की एक देश की जनसंख्या छोड़ दीजिए, 10 को मिलाकर एक उत्तर प्रदेश होगा। वैसी स्थितियों में भारत के आंकड़े कम हो गए
वहां के आंकड़े बढ़ गए। ये मैनेजमेंट था, ये क्राइसिस मैनेजमेंट। लेकिन उस समय भी विपक्ष ने हंगामा ही खड़ा किया। अभी 2 दिनों से जब शिपमेंट आने लगा तो विपक्ष में बैठी हुई ये पार्टियां क्यों नहीं कह रही है कि नहीं नहीं, सरकार ने कुछ समस्याओं का समाधान तो कर लिया और धीरे धीरे समाधान हो ही जाएगा। तो इन लोगों का गिद्ध दृष्टि जो है, लाश पर राजनीति करने वाली, कि डर का माहौल पैदा करो, अराजकता का माहौल पैदा करो, और इस अराजकता के माहौल के पैदा करने से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं उसको मौका मिलता है। मार्केट में बहुत सारे लोग पड़े हैं, सब लोग हैं जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में देश भाड़ में जाए जैसी नीति अपनाते हैं कि जो होना होगा हो जाएगा, जो स्थिति हो जाए देश में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अपना इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए, तो वो जमाखोरी करता है। अब जब इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया, जमाखोरों की संख्या बढ़ गई। नहीं तो अभी तो गैस सिलेंडर की जमाखोरी होती नहीं है, अभी तो ब्लैक मार्केट में जो जिसके पास कनेक्शन नहीं है उन लोगों के पास भी ऐसी स्थिति रही है कि 100 रुपया एक्स्ट्रा देके वो गैस ले सकते हैं, कनेक्शन हो या ना हो। अब 100 रुपया का गैस यानी कि 14 किलो अगर गैस आपके पास है तो आपको वो कितना एक्स्ट्रा लिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद वो लाने का, साइकिल से आपके ऊपर चढ़ाने का, हर जगह पर व्यवस्था करते हुए वो आपसे 5 से 7 रुपया पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा ले रहा है। आप इतना ज्यादा पे नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास कनेक्शन नहीं है, सब्सिडी नहीं है, तो उतना पैसा ज्यादा ले रहा है। तो उनसे जमाखोरी करने का कोई चांसेस नहीं होता। आप 1 लाख सिलेंडर इकट्ठा करके नहीं रख सकते जिससे 100 लाख रुपया यानी कि 1 करोड़ रुपया कमा सके। लेकिन जब ये गैस 1000 का 3500, 4000, 5000 में बिकेगा, क्योंकि सब लाइन में खड़े हो गए इस बात को लेकर के, नहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं, नहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो हो सकता है इन लोगों के पास ज्यादा जानकारी हो, युद्ध ज्यादा लंबा खींचेगा, भारत सरकार है जो कमजोर पड़ती जा रही है, गैस आ नहीं पाएगा तो लंबे समय तक जमा करके रखे रहो। सर, एक तरफ तो विपक्ष ऐसी प्रदर्शन कर रही है, एलपीजी को अंतिम संस्कार करने की कोशिश और पुतला फूकने की बातें, सब चीजें करती है, लेकिन दूसरी तरफ सपा नेता के घर के अंदर से 88 सिलेंडर निकलते हैं। देखिए 88 सिलेंडर, 88 बम भी निकलेंगे इनके अंदर से। इनके घरों में वही कारोबार होता रहा। ये बाहुबलियों की पार्टी रही है, जमाखोरों की पार्टी रही है, माफियाओं की पार्टी रही है। इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग इन्हीं कामों के लिए किया है। अभी जो कियोस्क पैदा किया गया उसके पीछे एक इन लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट भी था, क्योंकि इसकी पार्टी में वो लोग हैं जो फिनांस करते हैं। कई लोगों की दुकानें बंद हो गई जब एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टाइट हुआ, कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, ये माफियाओं की दुकानें बंद हो गई, भूमाफिया खत्म हो गए उत्तर प्रदेश में, अब इन्हीं गिने जगह पर हैं। बाहुबलियों की राजनीति खत्म हो गई, कई जेल के अंदर हैं, कई जहन्नुम चले गए। इन लोगों के साथ सही मायने में योगी ने वही किया जो करना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में जो छुटभइये नेता बचे हुए हैं, छोटे मोटे लोग, उनको ऐसे ही मौका मिलता है। तो पहले हंगामा खड़ा करो, उसके बाद ब्लैक मार्केट को एक्टिवेट करो, उसके बाद इन लोगों को लाओ और फिर लाइन बता बता कर लोगों के अंदर एक डर का माहौल क्रिएट करो कि देखो समस्या है और समस्या गंभीर है। ऐसा नहीं है कि गैस नहीं था तो खाना नहीं पकता था। अगर कुछ क्राइसिस ऐसा हो गया तो ये देश ऐसे लोगों का, महान लोगों का देश रहा है जहां अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी तक खाना स्वीकार कर लिया, जंगलों में घूमते रहे, क्योंकि देश, उनका देश के स्वाभिमान की बात थी। मुगलों से लड़ रहे थे, अकबर को झेल रहे थे, किले पर कब्जा हो गया था, फिर भी सरेंडर नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। और उस देश में इन लोगों ने ऐसे डर का माहौल क्रिएट कर दिया कि हम सब कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, हमें सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। तो वो तो हमारी परंपरा नहीं है। इसलिए योगी को ये इंफॉर्मेशन मिली कि देखो जमाखोरी बढ़ रहा है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट किया और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे के अंदर 5944 छापेमारी हुई है। ये सपा के कई नेता इसमें नपे हैं। ये तो 88 सिलेंडर की बात हुई तो उसमें हाईलाइटेड हो गया। ये 10, 20, 25 वाले ऐसे ही पकड़ के पुलिस ने इन लोगों की ठुकाई की और इनकी जब्ती भी की है। सैकड़ों हजारों में सिलेंडर भी जब्त हुए हैं। लेकिन अब ये बिल में डूबे हुए लोग बाहर निकलकर ये नहीं कह सकते कि नंदा देवी कैसे आ गया, शिवालिक कैसे आ गया, एलपीजी कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस आ गया, कैसे भारत की कूटनीतिक जीत हुई, मोदी ने क्या बात की पेशकीन से, जो उसके बाद ईरान ने भारतीय शिप को
स्पेस दे दिया, रास्ता दे दिया, तो जो स्थितियां अभी पैदा हुई है उसमें सबसे ज्यादा छापेमारी, सबसे ज्यादा जमाखोरी भी और सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये उत्तर प्रदेश में ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर विपक्ष में बैठे हुई पार्टी यानी अखिलेश यादव ये ज्यादा ही एक्टिव थे। हंगामा खड़ा करने के लिए मौका तो मिला नहीं, पूरे रमजान के महीने में मौका मिला नहीं, मुसलमानों को सपोर्ट करने का मौका नहीं मिला, तो इनडायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए क्या करो, अराजकता पैदा करो, और वो अराजकता पैदा करने में फेल हो गए हैं। इसलिए अभी समस्या और बढ़ेगी। जमाखोरों की जो खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें हो सकता है गैस कांड के साथ साथ कुछ और कांड भी सामने उजागर हो जाए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गैस के जमाखोरों के खिलाफ ये एक्शन दिखाता है कि योगी सरकार के लिए कानून सबके लिए बराबर है। ये ऑपरेशन सिर्फ सिलेंडर बचाने का नहीं बल्कि आम आदमी के घर तक पहुंचाने वाली सब्सिडी को सुरक्षित करने का है। गरीब परिवारों को सस्ता सिलेंडर मिले, कालाबाजारी करने वालों को सबक मिले। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।